Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12 accountancy. We are on the topic of issue of shares. One of the practical question given in your book, you have sent me the problem of issue of shares, forfeiture of shares. The accounting treatment is going on. Now you can see the question given in your sample paper. Candid Limited invited application for issuing 75,000 equity shares of ₹100 each at a premium of ₹30 per shares. इस क्वेश्चन का मतलब है कैंडिड लिमिटेड एक कंपनी है जो 75,000 जिसके पास इक्विटी शेयर्स हैं और वो ₹30 प्रीमियम पर 100 शेयर, एक शेयर का दाम ₹100 है, ₹130 के हिसाब से वो इशू कर रही है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर ₹85 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ₹85 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक ही साथ हो रहा है, जिसमें ₹30 प्रीमियम का भी शामिल है। एप्लीकेशन फॉर 1,27,500 शेयर्स पर रिसीव, 1,27,500 एप्लीकेशन प्राप्त हुए कंपनी को। एप्लीकेशन फॉर 27,500 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 27,500 शेयर को रिजेक्ट कर दिया गया और जो 1,00,000 शेयर्स हैं अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकांट्स, जो बचे हुए एप्लीकांट्स हैं उनको प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिया। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट और फाइनल कॉल पर उसे द कॉल्स वर मेड, कॉल किया गया था। अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹150 per share fully paid. Pass necessary journal entries for the above transaction in the books of Candid Limited. अब आइए देखेंगे हम सबसे पहले, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप ध्यान देंगे, जब कंपनी इनवाइट करती है तो एप्लीकेशन हमको 1,27,500 शेयर का प्राप्त हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों एक ही साथ, अलॉटमेंट। कुल अमाउंट क्या है? 1,27,500 हुए, मल्टीप्लाई कर देंगे 85 रुपीज, ₹85। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो अमाउंट होगा आपका 1,08,37,500, 1,08,37,500, 1,08,37,500 ये अमाउंट। सीधा सीधा क्वेश्चन है, पहले एंट्री तो करेंगे। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव, आप नरेशन लिखेंगे। दूसरी एंट्री होगी, अब इसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड allotment account
1,08,37,500 इसी को आप लिख देंगे। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अब इसमें जाएगा आपका कुल शेयर कंपनी के पास है 75,000, 75,000 इंटू 85 रुपए में कंपनी जो है आपका 30 रुपए प्रीमियम का भी पैसा जुटा हुआ है, तो उसमें होगा 75,000 गुणे 55 रुपए, 85 में से 30 माइनस करेंगे तो 55 रुपए। ये होगा सिक्योरिटी प्रीमियम का है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में 30 रुपए के हिसाब से है, तो 75,000 गुणे 30। फिर उसके बाद 27,500 शेयर को क्या कर रही है कंपनी, रिजेक्ट कर दे रही है, तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 27,500 गुणे, रिजेक्ट करोगे तो पूरा पैसा 85 रुपए के हिसाब से वापस करना पड़ेगा, ये वापस कर दे रही है। उसके बाद टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, जो भी है उसे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एडजस्ट कर लेंगे। आपका है 25,000 शेयर बच रहे हैं, 25,000 इंटू 85, ये एंट्री हो जाएगा। अब अमाउंट आप कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई आपको आता ही है, तो ये 75,000 है आपके, तो इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो 41,25,000 आएगा। 41 लाख शेयर कैपिटल में 41,25,000, 41,25,000। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम में 22,50,000, 22,50,000। उसके बाद जो रिजेक्ट है 23,37,500, 23,37,500 मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का ऊपर होगा 21,25,000। 21,25,000 ये मल्टीप्लाई करके आपका, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा। अब उसके बाद ड्यू करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल का, तीसरा ड्यू कर लें इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल कितना है शेयर 75,000 इंटू आपका देख रहे हैं 55 रुपए ले चुके हैं, तो 45 रुपए बचे, 100 रुपए वाले शेयर है ना, ये अमाउंट आएगा आपका फर्स्ट एंड फाइनल का 33,75,000, 33,75,000, 33,75,000। अब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर कॉस्ट एंड फाइनल टू शेयर कॉस्ट एंड फाइनल। कितना अमाउंट आप प्राप्त करेंगे तो देखेंगे कुल आपको चाहिए 33,75,000, जिसमें से आप 23 लाख प्राप्त कर चुके हैं ना, इसमें से माइनस कर देंगे। अब हम आपको एक छोटा सा वर्किंग नोट करके बताते हैं, यहां पर ध्यान देंगे बस, उसके बाद और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। फॉरफीचर का अमाउंट जानते ही हैं। वर्किंग नोट है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर। एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 1000 शेयर हैं, कॉस्ट अप्लाइड फॉर 1000 शेयर, एप्लीकेशन डाला था 1000 शेयर का, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन डाला था तो उसे अलॉट कितना किया गया, प्रोरेटा बेसिस पर 75,000 और 1 लाख शेयर है, तो आपका 75,000 अपॉन 1 लाख इंटू 1000, 925 शेयर आएंगे आपके। ये देखिए 4 जीरो इससे कैंसिल हो गया, 7,500 और 3 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ कैंसिल हो गया। 1 लाख शेयर है ना, 75,000 3 2 750 शेयर, 750 शेयर का इसने इसे कंपनी अलॉट की है, ठीक है। 750 शेयर। अब क्या करेंगे बेटा, यहां पर उसने 1000 शेयर का एप्लीकेशन डाला है, 1000 शेयर का एप्लीकेशन जब डाला है तो देखेंगे 1000 इंटू 85 मतलब 85,000, 85,000 उसने दिया होगा, ठीक है। और उससे चाहिए कितना, 750 गुणे 85, कंपनी को इतने चाहिए था, तो 750 गुणे 85 होगा जब 85,000, उसके बाद 750 गुणे 55, 750 गुणे 85 तो हो जाएगा 63,750। कंपनी से चाहिए उसे 63,750, ठीक है। अब देखिए कि उसने कितना पैसा एक्सेस जमा किया, तो 0 5 2 1 21,250 रुपए उसका एक्सेस मनी है, 21,250। और उसे कुल कितना चाहिए, अब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पर 750 गुणे 45 रुपए ना है, देखो 45 रुपए है ना, तो उसे चाहिए 33,750, 33,750, जिसमें से 21,250 रुपए आपका एडवांस के रूप में जमा है, तो कितना बकाया रह गया, माइनस 21,250, 0 0 5 3 -1 और 3 - 2 = 1, 12,500 रुपए। 12,500 रुपए ये भी नहीं दे रहा है, तो 33,75,000 में से जो 21,25,000 माइनस करने के बाद इसमें से माइनस करोगे, क्योंकि पहले ही प्राप्त कर चुके हैं आप,
और फिर जो आएगा अमाउंट उसमें से 12,500 माइनस कर देंगे, वही आपको पैसा मिलेगा यहाँ पर। तो ये पैसा मिलेगा आपको बैंक अकाउंट डेबिट 12,37,500। कितना होगा? 12,35,37,500। 12,37,500, 12,37,500। अब इन शेयर को क्या कर रहे हैं आप? री इशू कर रहे हैं। री इशू करेंगे तो फॉरफिट करेंगे पहले। तो फॉरफिट करेंगे तो आप लिखेंगे शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना है? 750 गुणे 100 बराबर हो गया 75,000। आप कितना प्राप्त? टू कॉल इन टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का पर कितना बाकी है? 12,500। अब 12,500 कर देंगे तो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आ जाएगा। टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर हो गया। ये जब्त हो गया बेटा। ये हो गया आपका 62,000। ये जब्त कर लिया आपने। इसे री इशू कर रहे हैं 150 रुपए के हिसाब से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 100 रुपए वाले शेयर आप 150 के भाव से वो कर रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे 750 गुणे 150। शेयर कैपिटल में जाएगा 750 गुणे 100 और सिक्योरिटी प्रीमियम में होगा 750 गुणे 50। ये आपका हो गया। और जो अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर है तो आप लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। ये डेबिट हो गया, ये हो गया 62,500। इस तरह से ये क्वेश्चन लगेगा 62,000। आप देखेंगे कि कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं जहां तक जानता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, कंपनी प्रीमियम पर इशू कर रही है। 75,000 शेयर इशू कर रही है। 1,27,500 शेयर का उसे एप्लीकेशन प्राप्त हो रहा है और 85 रुपए